नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार पर। हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 15वां अध्याय यानी पंचम दश सर्ग, जो है ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्ठ यज्ञ का आरंभ करना, देवताओं की प्रार्थना से महाराज ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। आइए प्रारंभ करते हैं। महाराज ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया और निश्चय करके वे राजा से बोले, महाराज, मैं आपके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए अथर्ववेदों के मंत्रों से पुत्रेष्ठ यज्ञ को प्रारंभ करता हूँ। वेदों विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज्ञ निश्चित ही फलदायी होगा। यह कहकर तेजस्वी ऋषि मुनि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ की सभा में सभी एकत्र होकर एक दूसरे से सब कह रहे थे। सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से बात करने के निश्चय से ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इतने में हमारी शक्ति ये नहीं है कि हम उसके पराक्रम को दबा पाएं। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वरदान तो दे दिया है। हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए इसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों को नाक में दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिसको ऊंची स्थिति में देखता है उसको अपना ही उतना बड़ा शत्रु मान लेता है। अब देवराज इंद्र को परास्त करने का भी उसने अभिलाषा रखी हुई है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषि, यक्ष, गंधर्व, असुरों और ब्राह्मणों को पीड़ा देना शुरू कर दिया है और उनका अपमान भी करता फिरता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। यह राक्षस देखने में बड़ा भयंकर है, उसे हम महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करना पड़ेगा। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी को सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते वक्त यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। मनुष्यों को तो वो तुच्छ समझता था, इसलिए उसके प्रति अवहेलना होने के कारण उसने अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध संभव है। मनुष्य के सिवा और दूसरा कोई मृत्यु का कारण उपस्थित नहीं होता है। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इस समय महातेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर से उपस्थित होकर गरुड़ के ऊपर सवारी करते हुए वहां आ पहुंचे। उनका शरीर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं तपे हुए स्वर्ण के बने हुए केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति की। सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्यभार दे रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो हीम, श्रीम और कीर्ति इन तीनों देवतियों के समान है। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कष्ट रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालेंगे। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवताओं, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ मुनियों को बहुत कष्ट दे रहा है।
उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों का तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इस देवद्रोही का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वदंती देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उस समस्त ब्रह्मा आदि धर्म परायण देवताओं से कहा, देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युग में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर तथा दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में ही निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनसी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। उसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने 4 स्वरूपों को प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र, अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बड़ा ही कंटक है, और अतः आप तपस्वियों का भय देने वाले उस भयानक राक्षस को आप जड़ से उखाड़ डालिए। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन बैकुंठ धाम में वापस आ जाइएगा, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू भी नहीं पाता है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग अर्थात 15वां अध्याय खत्म होता है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।